अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक है। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कंटेंट राइटिंग के हवाले से, और कंटेंट राइटिंग का ये फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा। ठीक है। और कंटेंट राइटिंग के हवाले से हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपना कंटेंट इकट्ठा करना है और उसका एक आर्टिकल लिखने का क्या प्रोसीजर होगा। देखें, सबसे पहले तो हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, और उसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है। और आप वो भी देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो आपने कीवर्ड रिसर्च कर लेनी है, और अच्छे कीवर्ड अपने निकाल लेने हैं जिनको आपने टारगेट करना है। मिनिमम आप 3 से 4 कीवर्ड आप निकाल लें, ताकि आपको अच्छा एक वॉल्यूम मिल सके। ठीक है। और आपने कीवर्ड जब निकाल लिए, तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा। जैसे मैंने फर्स्ट करे भी कुछ कीवर्ड निकाले हुए थे, और हम उन पे काम कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा एक कीवर्ड है जिसको मैंने चूज़ किया है। ठीक है। और इस पे देखें, हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपने कीवर्ड जो भी आप चूज़ करें, आप उसको सर्च करके आप उसके कंपटीटर्स को देखें कि उसमें आपके जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, और कितनी विजिट वो लेके जा रहे हैं, और कितनी अथॉरिटी है उनकी। यानी आपके कंपटीटर का लेवल क्या है। ठीक है। वो किस लेवल पे खड़ा हुआ है, और आप उसको इजीली compete कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। कीवर्ड को हम वैसे तो चूज़ कर लेते हैं अपने वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी के बेस पे। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपने उसको एडवांस रिसर्च भी करनी है उस पे, कि जिसमें आपने कंपटीटर को एनालाइज करना है कि आया है इस में जो कंपटीटर्स हैं वो मुश्किल है या इजी हैं, इजी टू बीट हैं। ठीक है। तो आप, मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे देखें, ये सबसे पहली जो कंपटीटर आ रहा है वो है गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है। .gov लिखा हुआ है। अब इसकी अथॉरिटी जो है वो मुझे शो हो रही है यहाँ पे 77 शो हो रही है। ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनाइजेशन की है, इसकी 92 शो हो रही है। अच्छा जी, तीसरी जो हम आए वो एक थर्ड पार्टी यानी कि वेबसाइट है creativelive.com। ठीक है। और इसी तरीके से चौथी जो है वो फिर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मतलब ये कि आप इजीली इस पे जो है ना वो काम कर सकते हैं, और इजीली रैंक कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके पास, अगर आपके कंपटीटर्स में सबसे पहले आपके पास अगर ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, या फोरम्स आ रहे हैं, या फिर आपके पास एक कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट आ रही है। ठीक है। तो आपने उसको आसानी से उस पर बीट कर सकते हैं, अगर आप उस पर थोड़ी सी एफर्ट करें तो पहले तो मैंने कंपटीटर का एनालिसिस कर लिया। अच्छा जी, अभी जो मेरा अपना प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत मैं काम करता हूँ, ठीक है, वो ये है कि मैं अपना जो भी कीवर्ड होता है मैं वो लेके, मैं उससे रिलेटेड कुछ रॉ डेट मटेरियल जो है मैं वो उसको अपने पास इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ, तो मैं इनकी वेबसाइट्स को ओपन कर लूँगा। ठीक है। जो भी मेरे कंपटीटर्स आ रहे हैं मैं इनकी वेबसाइट को ओपन कर लूँगा, और इनको मैं एनालाइज करूँगा, देखूँगा कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, और क्या क्या टॉपिक बीच में इन्होंने ऐड किया हुआ है, क्या हेडिंग्स हैं, और उसके वाले से इन्होंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले टॉप 5 जो अपने कंपटीटर्स थे मैंने उनको ओपन कर लिए, और मैं इनका यहाँ पे देखूँगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं अपने आर्टिकल पे, अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आया, यहाँ इन्होंने पीडीएफ अपलोड की हुई है, ओपन हो जाए तो फिर हम देखते हैं इसको। अच्छा जी, दूसरी वेबसाइट पे ये है ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, और काफ़ी अच्छी वेबसाइट, इन्होंने अट्रैक्टिव वेबसाइट डेवलप की हुई है। प्लस कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे अब देखें, इन्होंने व्हाट इज़ क्रिएटिविटी से स्टार्ट लिया है। ठीक है। सबसे पहले तो इन्होंने क्रिएटिविटी के बारे में लिखा। उसके बाद हाउ वी डिफाइन क्रिएटिविटी के, उसको मज़ीद उसी पे ही काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद जी इन्होंने एक ये इमेजेस में इन्होंने ऐड की हैं चीज़ें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जी, क्रिएटिविटी कैन शो अप
अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो ये हेडिंग इन्होंने बनाई है। हाउ डू क्रिएटिव पीपल थिंक, ये भी अच्छी है। लेकिन हमारा जो मेन कीवर्ड था वो क्या था, आपने उस पर फोकस रहना है, ठीक है। हाउ क्रिएटिविटी वर्क्स इन द ब्रेन, ब्रेन में क्रिएटिविटी किस तरीके से काम करती है जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो या ये टॉपिक जो है वो रिलेट करता है एग्जैक्टली, हाउ डू क्रिएटिव पीपल थिंक, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके अपने पास में इसको रॉ मटेरियल के तौर पे अपनी एक वर्ड की फाइल बना के उसमें मैं इसको रख लूँगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये देखें, व्हाट हैपन्स इन द ब्रेन ड्यूरिंग क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये है वो हमारा मेन जो यानी कि रिलेटेड हेडिंग है जो हमने यहाँ से पिक करनी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको भी अपने पास सेव कर लेंगे। क्रिएटिविटी इन द ब्रेन, ये भी अच्छा इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से आपने कुछ कुछ डाटा जो है वो बीच में से पढ़ के थोरोली आपने यहाँ से पिक कर लेना है और उसको अपने पास एक वर्ड की फाइल में आपने रखते जाना है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट पे मैं आया और यहाँ पे भी द न्यूरो साइंस ऑफ क्रिएटिविटी, ये इन्होंने एक अच्छा मतलब कि चार्ट लिया। न्यूरो साइंस ब्रेन के वाले से जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम न्यूरो साइंस में ही पढ़ते हैं। तो इन्होंने अच्छी हेडिंग बनाई है और लिखा है इन्होंने, द ब्रेन हैज़ डिफरेंट लोब्स और रीजन्स दैट ऑल हैंडल डिफरेंट टास्क। सही इन्होंने लिखा है बिल्कुल, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा साइंटिफिकली इन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम नीचे आते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग कैन बी बूस्टेड टू प्ले प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो ये भी अच्छा एक है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको हम देखें, हमने जो भी अपना कंटेंट बनाना है, सबसे पहले हमारा जो भी प्रोसेस होगा उसमें क्या है कि हम उसमें अपना आउटलाइंस बनाएंगे, ठीक है। जब आउटलाइंस हमारी बन जाएंगी, हेडिंग्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि हमने जो भी पैराग्राफ साथ में उठाए होंगे हम उनको जाके थोड़ा सा उनमें से चीज़ें उठाएंगे, कुछ पॉइंट्स, एक एक दो दो सेंटेंसेस, तीन तीन सेंटेंसेस हम उनमें से उठा लेंगे, ठीक है। प्लस हम उसमें अपने पास से थोड़ा सा उसको ऐड करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। और अगर आप खुद से ऐड उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों की इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी वीक होती है, वो अपने पास से उसको एलेबोरेट नहीं कर सकते, ठीक है। बात वही होती है लेकिन हमने उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बीच में ऐड करना होगा। एक वेबसाइट पे हम डिफरेंट नीश पे कंटेंट लिख सकते हैं, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने वही चीज़ें हैं, ठीक है, आपने सिंपली उनको उसी तरीके से एलेबोरेट कर लेना है, सही है। अगर आप एलेबोरेट नहीं कर सकते तो सिंपल वे आपको बताता हूँ आसान तरीके से। आपने जो भी पैराग्राफ यहाँ से पिक किया होगा, आपने जाके उसको, एक है क्विल बोट, ठीक है, क्विल बोट के नाम से हमारे पास टूल है, आपने उस पे जाके उसको पैराफ्रेज करना है, ठीक है। ये आपको देता है पैराफ्रेजिंग, फ्री में भी आपको देता है, और अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं तो तब भी आपको ये हेल्प करेगा। इंटरनेट इशू आ रहा है मेरे पास। क्विल बोट, ये देखें, ये हमारे पास टूल है, ठीक है, जिसको हम बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्विल बोर्ड पे आपने आके जो भी आपने वहाँ से पैराग्राफ उठाए, जैसे मैं अगर यहाँ पे यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ आपके सामने, जस्ट एक पैराग्राफ आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उस पर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है, हाउ डू क्रिएटिव पीपल थिंक। तो मैंने इसका यहाँ से मैं ले लूँगा, मैं थोड़ा सा इसको एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ। क्रिएटिविटी डज नॉट मेक itself known as random ideas into thought that seem to come out of nowhere. Other forms of creative thinking include convergent and divergent thinking. हम्म,
अच्छा जी, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। इन कन्वर्जन थिंकिंग से लेके मैं इसको यहाँ तक लिख लेता हूँ, लिंक्स दैम। ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखें, इसको मैंने पैराफ्रेज करना है, फ्लुएंसी में रख लूँगा यहाँ पे। ठीक है, और इधर से सिनोनिम्स जो है जहाँ तक मुझे फ्री में अवेलेबल है वो है, वो हमें फ्री में अवेलेबल हैं, यानी कि अच्छे इसमें हमें पैराफ्रेज मिल जाती है। ठीक है, सिनोनिम्स। तो देखें, क्रिएटिविटी इसने थोड़ा सा उसको मुझे चेंज करके दे दिए, तो आपने इसके यहाँ पे क्लिक करना है और इसके स्टेट्स आपने इसके देख लेने हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ अपडेट्स किए हैं इसमें भी, यहाँ पे स्टैट्स मेरे पास ये नीचे हैं। अच्छा जी, तो आपने यहाँ पे स्टैट्स में क्लिक करना है। ठीक है, और ये देखें, ये हमें बता रहा है, यहाँ पे इसकी हमें रीडेबिलिटी बता रहा है और कितने उसमें वर्ड्स हैं और कितना करेक्टर काउंट है हमारे पास। ठीक है, और कितने परसेंट उसने उसको वर्डिंग को चेंज कर दी है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं ये बता रहा है। 52% उसने चेंज कर दी है इस पैराग्राफ को, और पहले 48 उसमें वर्ड थे, अभी उसने 44 कर दिए हैं। और रीडेबिलिटी पहले भी 7% थी और अभी भी 7% है। ठीक है, जब आप कोई छोटा पैराग्राफ लिखते हैं तो आपने जब भी रीडेबिलिटी देखनी है वो आपने ओवरऑल देखनी है। तो ओवरऑल आपके जब इसको आप अपने पूरे आर्टिकल में ऐड करेंगे तो आपकी रीडेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं सेमरश का राइटिंग असिस्टेंट यूज़ करता हूँ, आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा राइटिंग असिस्टेंट है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने चेंज करके हमें दे दिए, जो जो ये रेड हुए आपको नज़र आ रहे हैं वर्ड, ये सब इसने चेंज किए हमें। ठीक है, तो हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें क्या क्या इसने चेंज किया। क्रिएटिविटी manifests itself is more than just spontaneous ideas and thoughts that appear out of nowhere. Conversion and divergent thinking are two further types of creative thinking. तो इसने यहाँ पे कन्वर्जन थिंकिंग की, क्रिएटिविटी की आगे इसने क्रिएटिव थिंकिंग की आगे इसने दो टाइप्स भी दिए हैं हमें, तो वो भी इसने लिख ली। और कन्वर्जन थिंकिंग क्या चीज़ है, उसमें उसने लिख लिया, इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग मैनी often disparate bits of knowledge to discover one solution thing that connects them। तो ये इस तरीके से इसने हमें लिख के दे दी है। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको हम अपना सेमरश ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं इसका राइटिंग असिस्टेंट पे। देखिए, मैं सेमरश पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग में हमें मिल जाएगा इसका राइटिंग असिस्टेंट। सबसे पहले हम इसका एसईओ कंटेंट टेम्पलेट जनरेट कर लेंगे। ठीक है, जिससे ये हमें सिमेंटिक्स वगैरह दे देगा। देखें, जो भी हमारा आर्टिकल है उसके सिमेंटिक्स जो हैं वो उस पर बहुत असरअंदाज होते हैं। ठीक है, उससे ये होता है कि जो जो वर्ड्स दूसरे आपके कंपटीटर्स ने यूज़ किए हुए हैं वही वर्ड्स आपने भी यूज़ करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड था हम उसको कॉपी करके उसके हवाले से यहाँ पे अपने पास एक टेम्पलेट जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ से यूएस में हम डेस्कटॉप की जगह पे हम फ़ोन रख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसने मुझे एक कंटेंट टेम्पलेट जनरेट करके दे दी है। ठीक है, देखें, इसने हमें कुछ सिमेंटिक वर्ड्स दे दिए हैं। ठीक है, जो हम अगर अच्छा उनको यूज़ करेंगे, ये इसने क्या बताया, बेस्ड ऑन योर गूगल टॉप 10 राइवल्स, कि आपके जो टॉप 10 कंपटीटर्स हैं उन्होंने इस चीज़ इन कीवर्ड्स को, इन मेन कीवर्ड्स को टारगेट किया और उनको यूज़ किया हुआ है अपने आर्टिकल के अंदर। ठीक है, इसी तरह ये हमें बैकलिंक्स के वाले से भी, ऑफलाइन के वाले, ऑफ पेज एसईओ के वाले से भी बता देता है। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे। और रीडेबिलिटी जो है वो हमें ये बता रहा है कि आपकी मिनिमम 50 तक होनी चाहिए, और जो रिकमेंडेड लेंथ बता रहा है आर्टिकल की
वो मिनिमम आपकी ये 749 वर्ड उसमें ऐड होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसने कुछ डाटा दे देता है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है अपनी एसईओ को बेहतर करने में। तो यहाँ पे हम रियल टाइम कंटेंट चेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और एसईओ राइटिंग असिस्टेंट में हम चले जाएंगे। यहाँ पे हमने ये ओपन हो जाए और यहाँ पे हमने अपना जो भी डाटा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, और साथ साथ ये हमें शो करता जाएगा कि आपने कितना जो है वो उस हवाले से आपकी एसईओ का परसेंटेज क्या जा रही है, एसईओ की रेशो क्या जा रही है। मैं यहाँ पे इसको एसईओ राइटिंग असिस्टेंट ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इंटरनेट आज काफ़ी स्लो है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे जो मैंने पैराफ्रेज किया है मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने पास यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, अभी यहाँ पे साथ ही मुझे शो करने लग गया कि मेरी जो रीडेबिलिटी है वो कितनी जा रही है, एसईओ की परसेंटेज क्या है, टून ऑफ वॉइस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसने बता दिए। तो आप यहाँ पे जब कुछ भी डाटा जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है, तो आपको इसने एक दफ़ा ये बता देगा कि आपने कौन सी चीज़ कितनी है आपकी। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, शो करवा देता हूँ। जब आप अभी तो हमने इस पे एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, वर्ड काउंट भी हमारा बहुत कम है, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा ये हमें कह रहा है योर टेक्स्ट सीम्स टू कम्प्लेक्स, ठीक है, इसको ज़रा सा आसान बनाएं। तो हम इसको रीड आउट करके इसमें सिनोनिम्स ऐड करेंगे, इसमें सिमेंटिक्स को ऐड करेंगे, तो उसके बाद जाके हमारी एसईओ जो है वो उसकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ आर्टिकल जो मैंने इससे पहले लिखे हैं। ये देखें, अब ये एक मैंने आर्टिकल लिखा है, टॉप अनटोल्ड टिप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसकी एसईओ देखें आपके, इसकी एसईओ जो है वो 10 में से 9.7 है, ठीक है। तो सिमेंटिक्स क्या होता है? देखें, सिमेंटिक्स वो हैं कि आप कोई भी एक आर्टिकल जब लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने कुछ ऐसे वर्ड लाजमी उसमें ऐड करने होते हैं जो कि आपके जो मैंने पहले बताया था कि एक्सपर्टीज़ को शो करते हैं, ठीक है, जो आपकी अथॉरिटी को शो करते हैं। तो आपने आपके राइवल्स जो हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, उन्होंने भी वो सब चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। तो आप अगर जब उनको उन वर्ड्स को अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके आर्टिकल की खुद ब खुद उसमें वर्थ बन जाएगी, यानी कि उसकी एक वैल्यू बन जाएगी। उसमें गूगल को ये लगेगा कि ये बंदा भी सेम मतलब कि वैल्यू का कंटेंट डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो आपने वो वर्ड बीच में लाजमी उसमें ऐड करने होते हैं, सिमेंटिक्स जो होते हैं। इससे आपकी रेलिवेंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। और रेलिवेंसी जो है वो एक मेजर फैक्टर है आपका रैंकिंग के अंदर, ठीक है। जब आप ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें और रेलिवेंट वर्ड्स उसमें ऐड करते हैं, तो उससे आर्टिक आपका जो एसईओ के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट आता है, और गूगल को भी ये पता चलता है कि इस बंदे ने इस टॉपिक के हवाले से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डिलीवर की है, ठीक है। अगर आप वो कीवर्ड बीच में ऐड नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो गूगल है उसको ये पता चलेगा कि इसने यानी कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात की हुई है, ठीक है। जो टॉपिक है उसके हवाले से इसने कुछ बात नहीं की हुई। तो आपने टॉपिक के हवाले से जो भी आपका कंपटीटर्स आते हैं, उसके एक सिमेंटिक्स आपको एसईओ राइटिंग असिस्टेंट जो है सैम का वो आपको दे देता है। तो आप अगर उनको यूज़ करेंगे, और यूज़ भी ये नहीं कि बगैर वो मतलब कि जहाँ पे उसकी जगह नहीं बनती आप वहाँ पे उसको घुसा दें, ठीक है। तो आपने वहाँ पे उसको अपने पास शो करना है, वहाँ पे उसको इंसर्ट करना है जहाँ पे आपका
जगह भी बनती हो और उसका वो सेंटेंस के अंदर वो इंसर्ट होके अच्छा फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 9.7 इसकी एसईओ की है। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी इसमें इमेजेस और इंटरनल लिंकिंग नहीं है, जस्ट कंटेंट की एसईओ है। ठीक है, इमेजेस, इंटरनल लिंकिंग और ये सब चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी तो फिर इसमें मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी आपकी एसईओ। तो और चीज़ ये देखने वाली है कि देखें कोई उसमें प्लेजरिज्म नहीं है, सेम रश के मुताबिक भी वो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो 100% है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो भी एक आर्टिकल है आप उसको तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने उसकी आउटलाइंस निकाल लेनी है, रॉ मटेरियल निकाल के आपने अपने पास रख लेने, फिर उस रॉ मटेरियल को आपने पैराफ्रेज करके अपने पास अलग से रख लेना है। ठीक है, फिर सेमरश पे आपका जो राइटिंग असिस्टेंट है आप उस पे आके उसका एक कंटेंट टेम्पलेट जनरेट कर लेंगे और उसमें वो आपको सिमेंटिक्स दे देगा, आपको बता देगा कि आपका मिनिमम वर्ड वर्ड काउंट कितना होना चाहिए। ठीक है, आपको उसकी रीडेबिलिटी का स्कोर बता देगा कि आपने कितनी रीडेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखें अगर मैं यहाँ पे रीडेबिलिटी पे जाऊँ तो 55.5 मेरा टारगेट था और मैंने 61.2 किया हुआ है। ठीक है, यानी कि मैंने उससे भी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा आसानी से समझ आने वाला, या भाई इसने नीचे शो किया हुआ है द डिफ़िकल्टी ऑफ योर टेक्स्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू 8th और 9th स्टैंडर्ड एजुकेशन लेवल। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अबाउट व्हाट योर ऑडियंस एक्सपेक्ट्स। ठीक है, कि उसने कहा कि आपका 8वीं और 9वीं क्लास का बच्चा अगर ये आर्टिकल पढ़ता है, ठीक है, तो उसको भी आसानी से समझ आ जाएगा और यही चीज़ ऑडियंस आपसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, तो जितना आप उसको रीडेबल बनाएंगे, जितनी आप उसमें एसईओ के सिमेंटिक्स वर्ड ऐड करेंगे। अब मैं एसईओ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो मेरा टारगेट कीवर्ड था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शो हो रहा है। ठीक है, और नीचे ही मुझे सिमेंटिक्स दिखा रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप उन सिमेंटिक्स को यूज़ करते जाएंगे अपने आर्टिकल के अंदर, वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिमेंटिक्स को यूज़ करना है और टाइटल में आपने एक दफ़ा उसको अपने कीवर्ड को यूज़ करना है, उसको टारगेट कीवर्ड को आपने 2 या 4 दफ़ा बीच में यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है तो आपका एक अच्छा और यूनिक कंटेंट तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है वो है आपकी प्लेजरिज्म भी एक है और दूसरी चीज़ है आपकी ग्रामर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ग्रामरली में आ जाता हूँ। ग्रामरली का प्रीमियम मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और मैं इसकी ग्रामर भी चेक कर लूँगा कि इसकी ग्रामर ओके है या नहीं ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है तो आपका काम आसानी से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप अपना कुछ गोल सेट करें। ठीक है, गोल्स क्या हैं जी, कि जिसकी बेस पे आपने हमसे यानी कि सजेशंस लेनी है। हम आपको आपका जो आर्टिकल है, जो कंटेंट है, उसको इम्प्रूव करके देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है डोमेन में आप जनरल रखेंगे। ठीक है, या कैजुअल भी रख सकते हैं। ठीक है, और इंटेंट में आप इन्फॉर्म रखेंगे या डिस्क्राइब रखेंगे। अगर आप इंफॉर्मेशन जल्द डिलीवर कर रहे हैं तो आप डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म रख देंगे। ठीक है, और अगर आप उसको किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप डिस्क्राइब रख देंगे। मैं जस्ट इन्फॉर्म रखता हूँ कॉमनली। ठीक है, और ऑडियंस में आपको नॉलेजेबल रख देना। ठीक है, जर्नल भी आप रख सकते हैं और फॉर्मेलिटी में आपने फॉर्मल भी रख सकते हैं और न्यूट्रल भी रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप न्यूट्रल रखें। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको डन कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें इसने मुझे कुछ सजेशन साथ साथ दे दी हैं। ठीक है, कि यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि आप पोटेंसी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे पंक्चुएशन भी हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आपको ये ग्रामर के हवाले से बता देगा और यहाँ पे देखें शो कर रहा है ग्रेट जॉब। ठीक है,
और आपने जो गोल सेट किया उसके मुताबिक ये सब चीज़ें आपकी सही है। अच्छा, इसी में नीचे आपको प्लेजरिज्म मिल जाता है, और ग्रामरली का प्लेजरिज्म की एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि मेरा जस्ट 1% प्लेजरिज्म आ रहा है, ठीक है। और मैं इस 1% को भी ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि ये इस वेबसाइट से मुझे प्लेजरिज्म आ रहा है। हालांकि 1% जो है इतना आपको अलाउ होता है, इसमें कोई आपको 1% नहीं, बल्कि आप अगर 5 to 10% तक भी होता है तो आपको अलाउ होता है, ठीक है। और आप उसको लेके चल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा यूनिक होगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो आपने ये 1% भी हम भी इसमें से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पढ़ के इसको दोबारा थोड़ा सा चेंज कर देंगे। You are sure you will fail, so you do nothing to achieve your goals and dream and wake up every day wondering why you are stuck in the same place. तो हम इसको करते हैं why you are stuck का हम प्लेजरिज्म इसमें से देख लेंगे, ठीक है। why you are, इसको stuck का सिनोनिम्स हम देख लेंगे और उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देखें, तो फ्रोज़न है, ठीक है, और जैम्ड है, तो हम इसको जैम्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। why you are jammed in the, तो आप देखें उसका वो प्लेजरिज्म ख़त्म हो गया। और ये जो हमारे पास शो कर रहा है, इफ़ यू वांट टू विन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, तो विन को हम, इफ़ यू वांट टू गेट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर, तो हमने ये किया, तो अभी हमें कह रहा है कि आपका कंटेंट जो है वो 100% ओरिजिनल है। तो इस तरीके से आप करके अपना जो भी आर्टिकल है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपका डिपेंड करता है कि आप उस पे, यानी कि आप कीवर्ड आपका कैसा है, ठीक है। और कीवर्ड पे आप अच्छे तरीके से आपने कीवर्ड निकाला है या नहीं निकाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इसमें लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा और आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। और अगर किसी का कुछ कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी पूछ सकते हैं।